हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीरियन स्टार सीड। आज की इस रीडिंग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके लाइफ में इस वक्त आपके कौन से एरिया में फोकस करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए करियर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हेल्थ हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली, लव, रिलेशनशिप्स और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखते हैं क्या देखने को मिलता है हमें डिफरेंट सिनेरियो हर इंसान की। तो हमेशा की तरह तीन ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। इनमें से जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, वक्त लीजिए अपना और सही वाला एक ही ऑप्शन चुनिए तो बेहतर रहेगा। तो आप अपने पसंद का ऑप्शन यहाँ में से सिलेक्ट कर लीजिए और टाइम स्टैम्प्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी, तो वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो, ऑप्शन नंबर 1, ये रहा आपके कार्ड्स। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी में जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि आप बेसिकली आपकी एनर्जी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है। यहाँ पे एक आपको लाइफ के अप्रोच में बहुत एक्साइटमेंट है। अगर ये आप में से बहुत लोगों के लिए जिनका लव सिचुएशन है, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप किसी को इधर एक ऑफर ऑफ लव करना चाहते हो, अगर आप सिंगल हो, या फिर अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में भी हो तो भी आप अपने पार्टनर को काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी प्लेफुलनेस और नई एनर्जी के साथ आप रिलेशनशिप को देख रहे हो, अपने पार्टनर को देख रहे हो। तो इस वक्त की एनर्जी डल नहीं है, बोरिंग नहीं है, बिल्कुल नई है और बहुत ही एक्साइटमेंट से भरी हुई है। और यहाँ पे या अट्रैक्शन लेवल बहुत है, पैशन का लेवल भी बहुत है। यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ विद डेथ कार्ड और मून कार्ड, यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है मुझे कि मानो आपका एक ईगो डेथ हुआ होगा रिसेंटली, जहाँ पे आपने काफ़ी चीज़ें रियलाइज़ की, खास तौर पे अपने बारे में, और आपका एक मेजर रियलाइजेशन हुआ काफ़ी सारी चीज़ों का जो आप समझते आ रहे थे हमेशा। तो आपको लगा कि हाँ, मेरे को बदलना चाहिए या फिर मेरे कुछ तरीके गलत थे, इन चीज़ों को ख़त्म करना होगा। तो कुछ चीज़ों का मानो अंत हुआ है और ये काफ़ी पर्सनल लेवल पे है। या काफ़ी पर्सनल लेवल पे है और ये आपके नेचर के कारण हो सकता है। या तो आपका नेचर में कोई ऐसी चीज़ें थी, आपके बिहेवियर में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से या तो आपने खास तौर पे आपके रिलेशनशिप पे असर पड़ा हो, उस तरीके की चीज़ें जो आपके रिलेशनशिप पे असर कर रहे हो। तो कुछ इस तरह की है एनर्जी जिसके कारण अब आप चीज़ों को बदलना चाहते हो और आप एक नए लाइट में देख रहे हो और अपने बारे में बहुत कुछ जान रहे हो। आपने कुछ चीज़ें बदलने की सोची, कुछ चीज़ों को ख़त्म करना चाहा। और लव के मामले में यहाँ पे लव की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो 5 ऑफ कप्स के साथ भी। तो आप चीज़ों को अभी बेसिकली बेहतर करना चाहते हो, बेहतर रखना चाहते हो। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत नई है, एक्साइटमेंट से भरी हुई। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल भी है, ट्रैवल करना चाह रहे थे। अगर आप बहुत फन एनर्जी है यहाँ पे, ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, तो हाँ, आपके माइंड में इस वक्त ये सब चल रहा है। बेसिकली ये प्रेजेंट एनर्जी है। अब अगर बात करें, जैसा कि ये रीडिंग है कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे आपको फोकस किस चीज़ पे करना है। तो यहाँ पे आपको फोकस इन चीज़ों पे करना है जो कि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में, क्योंकि मैंने कहा डेथ कार्ड के ठीक नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग्स के बारे में भी कहता है, कुछ पेनफुल एंडिंग, इमोशनल टाइप के। क्योंकि स्वॉर्ड्स माइंड का कार्ड होता है, माइंड एनर्जी, पेन बहुत सारा। तो कुछ चीज़ों की एंडिंग ज़रूर हुई है। तो हाँ, आपके लाइफ में कुछ चीज़ों की एंडिंग ज़रूर हुई है। ये बहुत छोटी से छोटी चीज़ हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये वाकई में बहुत बड़ी चीज़ें हो सकती है जिसका अंत हुआ हो। तो यहाँ पे एंडिंग हुई है काफ़ी सारी चीज़ों की। तो आपने सोचा कि अभी चेंज लाते हैं, क्योंकि इसके बाद ही आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, 2 पेज के कार्ड से। तो यहाँ पे मुझे यही महसूस हो रहा है कि हाँ, नई शुरुआत के लिए आप बहुत एक्साइटेड है, अपने अंदर ये नई चेंज लाना चाहते हैं, अपने लाइफ में ये नई चेंज लाना चाहते हैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ। यहाँ पे जो चीज़ में आपको फोकस करने के लिए कहा गया है, आपका स्पिरिट गाइड्स, बेसिकली आपका हायर सेल्फ जो कहना चाह रहा है आपको कि आपको इस वक्त जिस चीज़ में फोकस करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपको अभी लॉन्ग टर्म सोचना होगा लाइफ को लेकर। अगर आप अभी तक शॉर्ट टर्म सोच रहे थे, तो इधर आपने ऑलरेडी इस चीज़ की शुरुआत कर दी है लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में कि भाई, अगर आप अनमैरिड भी हो, अगर आप सिंगल हो, तो भी आपको स्पिरिट ये कह रहा है कि आप डिसाइड कर लो अपने माइंड में कि हाँ, मैं अपने लाइफ के एंड तक किस तरीके का पार्टनर चाहता हूँ, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए क्या कुछ मेरे लिए अच्छा रहेगा। या फिर
ये फाउंडेशन के बारे में ये कार्ड कहता है। ये एक हमारे जिस तरह के हम घर जब बनाते हैं तो हम फाउंडेशन को बहुत स्ट्रांग बनाते हैं, तो ये आपके लाइफ के फाउंडेशन के बारे में बात करता है, 4 ऑफ वांड्स का कार्ड। तो हाँ, लाइफ के कुछ बड़े चेंजेस जिसमें आप अभी अभी यहाँ पे घर पे बैठे आप 10 साल बाद के बारे में सोचते हो, तो उस प्लानिंग के बारे में ये कार्ड बात करता है, लॉन्ग टर्म गेम के बारे में। तो आपको स्पिरिट ये कह रहा है कि आपके अपने लाइफ में लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में फोकस करिए, या तो ये मनी हो सकता है, करियर हो सकता है, अपने फैमिली को लेके कि भाई मैं खुशी से किस तरह रहूँ 10 साल बाद भी, अगर मैं इस सिनेरियो में हूँ मैं किस प्रकार पॉजिटिवली रह सकता हूँ, खुशी से रह सकता हूँ, किस प्रकार चीज़ों को अपने अपने मुताबिक रखना चाहते हैं, जिस तरह के का भी आप, और तो 10 साल बाद आप उसको कैसे मेंटेन करोगे। तो आपको लॉन्ग टर्म गेम के बारे में सोचना है, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में ध्यान देना है। 7 ऑफ सोर्ड्स कार्ड से मुझे ये भी दिख रहा है कि हाँ, इधर आप ये दो वे हो सकता है, ठीक है, ये मैसेज तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपको किसी ने बिट्रे किया है, या अगर फिर आपसे बहुत लोग हैं जो आपको झूठ बोलते हैं या फिर कम्युनिकेट क्लियरली नहीं करते, तो ये स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि ये एक लेसन है, आप उसको सीखिए और हो सके वो गलती दोबारा ना दोहराइए, क्योंकि आपके लाइफ में आप वो झेल चुके हैं। तो हो सके तो उस लेसन को सीखिए और दोबारा आप थोड़ा केयरफुल रहे कि दोबारा वो चीज़ ना हो। और दूसरी सिनेरियो जो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि अगर आप कम्युनिकेट ठीक से करते नहीं हो, अगर आप अपनों में ही आप, अगर आपकी ये एनर्जी है कि आप जो चीज़ों को बहुत ज़्यादा छिपाते हो, तो स्पिरिट ये कहना चाहता है कि आप लाइफ में थोड़ा और ओपन बनो, क्लियर बनो, ऑनेस्ट बनो और डिसेप्टिव एनर्जी ना रखें अपने अंदर, ठीक है, वरना रिजल्ट भी बहुत डिसेप्टिव वाले ही आएंगे, जिस जो आप देंगे वही मिलेगा, वो टाइप की एनर्जी। और अगर आपको लगता है कि लोग आपको इस तरह का करते हैं, डिसेप्टिव एनर्जी, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, बैक स्टैबिंग करता है, तो हाँ, आपको कहा गया कि आप केयरफुल रहें, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स कार्ड जो लास्ट में है जी, ये बिल्कुल नए न्यू बिगिनिंग्स के बारे में बात करता है, न्यू सॉलिड फाउंडेशन के बारे में बात करता है। जिस तरह घर की नई ईंट, पहली ईंट रखी जाती है, उस तरह की एनर्जी है। ये मनी रिलेटेड भी है। तो हाँ, स्पिरिट आपको यही कहना चाहता है कि आप अपने लेसन्स तो आप सीख चुके हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ लेसन सीख चुके हैं, लेसन्स को दोहराइए मत और अपने लाइफ के लॉन्ग टर्म गेम के बारे में ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी कि इस वक्त आपको ध्यान देना है अपने मनी के ऊपर, अपने पेंटिकल्स के ऊपर, कि मैं आफ्टर 10 years किस तरह अच्छी तरह रह पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, या फिर कितने पैसे होंगे मेरे पास, अपने लाइफ को कंफर्टेबली जी पाऊँगा या नहीं, उस तरीके की चीज़ों को आपको ध्यान देना है पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो बेसिकली आपका फोकस इस वक्त लॉन्ग टर्म गेम के बारे में होना चाहिए, और आपने जो लेसन सीखे हैं उसे दोबारा दोहराइए मत अपने लाइफ में। जो पेनफुल लेसन्स है, पेनफुल एंडिंग्स तो हो चुकी है, लेकिन हाँ, अगर आप समझेंगे नहीं, लेसन्स को सीखेंगे नहीं, तो वो लेसन्स दोबारा रिपीट होंगे। तो बेहतर है कि आप उसको सीखें और अपने लाइफ की स्टेबिलिटी में ध्यान दीजिए। लव से भी ज़्यादा, किसी और एस्पेक्ट से भी ज़्यादा इस वक्त आपको अपने मनी, अपने करियर, अपने सिक्योरिटी में ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपके ऑरेकल कार्ड्स देखते हैं। यहाँ पे आया है कनेक्ट विद क्रिस्टल्स। तो अगर आप में से बहुत लोग क्रिस्टल्स को यूज़ करते हो, तो आपको ज़रूरी है कि आप अपने उन क्रिस्टल्स के बारे में आप जानें कि कौन सा क्रिस्टल क्या काम करता है। जैसे कि अगर आप मनी अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो लोग स्पेशली क्रिस्टल्स पे बिलीव करते हैं, तो आपके लिए सिट्रीन क्रिस्टल अच्छा रहेगा, वो मनी और एबंडेंट का होता है। तो उस तरीके का अगर आप क्रिस्टल पे बिलीव नहीं भी करते हो, जो लोग इस रीडिंग को देख रहे हो, तो आपने ख्याल रखना है कि हर रोज़ जो आप थोड़ी सी भी स्टेप लेते हो कि भाई आपके ड्रेसिंग से लेके कुछ भी छोटी सी चीज़, तो आप उस इवन आप अपने लाइफ को जी किस तरह कैसे रहे हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, आप उस तरीके से ध्यान रखिए कि क्यों हाँ लॉन्ग टर्म के बारे में कहा गया है, तो आप इस तरीके से ध्यान रखिए चीज़ों का कि वो आपके लिए किस प्रकार बेनिफिशियल है, आपको अपने गोल्स के करीब ले जाता है या नहीं। तो आप उस चीज़ का ख्याल रखें कि वो कैसे काम कर रहा है। और ख़ासतौर पर जो लोग क्रिस्टल पे यकीन करते हैं, क्रिस्टल्स के साथ काम करते हैं, तो आपको अपना फोकस इस वक्त, क्योंकि आपको स्टेबिलिटी में फोकस रखना है, तो आपको अपना क्रिस्टल किसी ऐसे क्रिस्टल पे फोकस करना चाहिए इस वक्त। या तो आप खरीदिए या तो आप पहनिए जो स्टेबिलिटी के ऊपर काम करता है, जो क्रिस्टल। यहाँ पे आपका कार्ड है डिज़ायर और अफेक्शन 3, यहाँ पे 12 1 + 2 भी 3 होता है। तो बेसिकली शायद ये नंबर आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रह सकता है। इन कार्ड्स को मैं डायरेक्ट बुक से रीडिंग करती हूँ, ओके गाइस, सो जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो ये कार्ड कहता है कि
डेफिनेटली ये जो 7 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैंने बताया था और प्लस 4 ऑफ वंस लॉन्ग टर्म गेम के बारे में, तो ये कार्ड यही कहता है कि आपने अपने लाइफ में शायद ऐसे डिसीजन ऑलरेडी आप ऐसे डिसीजन ले चुके हो जो कि शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस देते हैं बहुत कम समय के लिए, और आप लॉन्ग टर्म गेम के बारे में इधर आपने सोचा ही नहीं है, या फिर आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि मैं अपना बिहेवियर किस प्रकार रखूँ कि आज से 10 साल बाद भी लोग मुझसे इतना प्यार करें, या फिर ये लोग मेरे साथ रहे, या फिर मैं अपने पैसे को किस तरह मैनेज करूँ कि 10 साल बाद भी मैं खुश रह पाओ। तो आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में ये कार्ड कहता है। यहाँ पे ये कार्ड यही कहता है, रिलेशनशिप के ऊपर भी है ये, कि आपने जो कुछ सीखा अभी तक अपने रिलेशनशिप में जो कुछ भी सीखा, या फिर जो कुछ भी अगर आपको धोखे मिले या फिर कुछ भी पेन्स था, तो आप उससे सीखे और आप नोटिस करें, थोड़े थोड़े छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करें कि ऐसा जब इंसान करता है तो ये इंसान भरोसे के लायक है या नहीं। तो पहले ऑब्जर्व करें, इतने जल्दी जंप इन ना करें किसी भी पर्सन को लेके, ठीक है, रिसर्च करें, थोड़ा सोचे चीज़ों को। और 12 नंबर कार्ड जो कि अफेक्शन का कार्ड है, यहाँ पे ये कार्ड क्या कहता है देखते हैं। न्यू एक्सपीरियंसेस आर कमिंग योर वे, न्यू एक्सपीरियंस आ रहा है आपके लाइफ में, और यहाँ पे यही कार्ड ये कहता है कि आपको इस वक्त अपने लाइफ में चीज़ों को आपको नए, जो कि आपका ऑलरेडी 13 कार्ड्स कह चुका है, नए एनर्जी को लाने की ज़रूरत है। नई एनर्जी ऑलरेडी आपकी आ चुकी है क्योंकि कुछ चीज़ों की एंडिंग हो चुकी है और पेज कार्ड्स के साथ न्यू चीज़ों की बिगिनिंग हो चुकी है। तो हाँ, यहाँ पे आपके लाइफ में नई शुरुआत है, कुछ एंडिंग्स भी हुए हैं, और आपने ख्याल रखना है, आपने ऑनेस्ट रहना है। आपको आपको आप रिजल्ट क्या चाहते हो। अगर आप रिजल्ट चाहते हो कि मेरा ये रिजल्ट हो, आज से इतने 1 साल बाद भी मेरा फल ये मिले मुझे मेरे लाइफ में, मैं इस तरीके से अपने आप को देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए अभी से आप काम करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, वो रिलेशनशिप हो सकता है, फैमिली हो सकता है, मनी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मनी इज बहुत स्पेशली आया है। तो अपने फाइनेंसेस का ख्याल रखें और आपको उसी प्रकार से काम करने की ज़रूरत है कि मैं जिस तरह चाहता हूँ लॉन्ग टर्म के बारे में सोच के चीज़ें कीजिए, ना कि इस वक्त सही लग रहा है तो मैं इस वक्त ये ऐसे ऐसे करूँगा, नहीं वो नहीं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोचने की ज़रूरत है। सो या ऑप्शन नंबर 1, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करिएगा, बताइएगा अपनी सिचुएशन कि भाई क्या चल रहा है, और या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मैं इसी तरह का पिकर कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 2, ये रहे आपके कार्ड्स। आपकी जो प्रेजेंट एनर्जी है, आपकी प्रेजेंट एनर्जी काफ़ी सही लग रही है मुझे, मतलब आप जैसे कि आपने काफ़ी कुछ आप अपने लाइफ के काफ़ी कुछ चीज़ों को सीख चुके हैं, और आप अपने लाइफ को अभी नए तरीके से, नए प्लान के साथ, नए आइडियाज़ के साथ जी रहे हो, और आप जैसे कि एक नई शुरुआत अपने जीने के तरीके में एक नई शुरुआत ला चुके हो ऑलरेडी। आप या पहले अगर आप कुछ चीज़ों के लिए, जो चीज़ आपको परेशान करती थी, आप अब उन चीज़ों को भाव नहीं देते, आप अभी आप अपने लाइफ को पीसफुल तरीके से जीना सीख गए हो। और साथ ही साथ जो मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप यू नो बहुत ही काम एनर्जी में रहते हो, पीसफुल एनर्जी में रहते हो, और आप बेकार की चीज़ों में एनर्जी नहीं देते। यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में किसी चीज़ की नई शुरुआत भी आप करना चाहते हो, तो वो आपके दिमाग में अगर चल रहा है, यहाँ पे आप में से बहुत लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आप या तो नए लोगों से मिलना जुलना, सोशलाइज करना, पार्टी पार्टी कम लेकिन हाँ ट्रैवल करना, जैसे कि सोशलाइज करना, काम को लेके नई चीज़ों को, नए लोगों से मिलना जिससे कि आप नई चीज़ें सीख सके, ऐसे आइडियाज़ आपके दिमाग में इस वक्त शायद चल रहे हो। और आप काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हो, काफ़ी पॉजिटिव भी हो, और अपने चीज़ों को लेके आप बहुत केयरफुल हो इस वक्त, यानी कि आप अपना एनर्जी, आप अपना पैसा, आप अपनी टाइम उससे बहुत केयरफुली इन्वेस्ट करोगे। आप बेकार की चीज़ों में, बेकार के लोगों में, जिन चीज़ों में काम नहीं बनता, या तो जो चीज़ें प्रॉब्लम ही लेके आती है उल्टा, तो आप उसमें एनर्जी नहीं देना चाहते। आप बेहद इस वक्त स्ट्रिक्ट हो अपने टाइम को लेके, अपनी बातों से भी, और आप या आप अब इस वक्त अपने पे फोकस्ड हो। ओके, आपको जो कहा गया है कि भाई आपकी एनर्जी आपको किस जगह चैनल करने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपका मेन थीम जो आया है ये लव के ऊपर है। ठीक है,
मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी, या तो मैरिड हो या फिर आपका लव लाइफ बिल्कुल सही चल रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ पे लव बहुत इंपॉर्टेंटली आया है। और लव कहे तो सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ वाला लव, लवर वाला लव नहीं, ये फैमिली का हो सकता है, बच्चों के साथ हो सकता है, दोस्तों के साथ हो सकता है, अपने आसपास के लोगों के साथ हो सकता है, किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप। स्पिरिट आपसे ये कहना चाहता है कि आप मैजिशियन हो, इस वक्त आपके हाथ में मैनिफेस्टेशन पावर्स है। आप अपने रिलेशनशिप्स को सुधार सकते हो, जिस प्रकार से आप उन्हें बेहतर बनाना चाहते हो, तो ये बहुत सही टाइम है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करो। अगर आपका जिन लोगों के साथ अनबन हो रहा है और आप चाहते हो कि आप उनके साथ ठीक करो, चीज़ों को बेहतर बनाओ रिलेशनशिप को, तो ये बहुत सही वक्त है। और स्पिरिट चाहता है कि आप अगर आपका मन कर रहा है कि आप किसी को रीच आउट करो, किसी से बातें करो, मिल लो, तो ये बहुत सही वक्त है वो करने का। आपका रिलेशनशिप आपके लवर के साथ भी अगर जो चल रहा है, तो आप ये बहुत सही वक्त है कि आप उसमें और खुशियाँ भर सकते हो, रिलेशनशिप को और प्यार भरा बना सकते हो, बिल्कुल किसी तरीके का आर्ग्यूमेंट नहीं, और चीज़ों को बहुत सही रखने का ये सही वक्त है। और अगर आप सिंगल भी हो तो भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो अपना लव, अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर सकते हो, ये बहुत सही वक्त है। या फिर ये हो सकता है आपके लाइफ में, ठीक है, आपके सोलमेट से मुलाकात हो सकती है, आपका ट्रू लव से मुलाकात हो सकती है। आप में से बहुत लोगों के लिए बहुत लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप किसी ऐसे काम को करोगे जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे, जिसे आप चाहते थे कि हमेशा से हो, और वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है। कोई ऐसा काम जो कि आपकी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कराता है, तो किसी ऐसे काम को जो आप करना चाह रहे थे, तो आप उसे कर सकते हो। और मोस्टली बहुत सारे लोगों के लिए लव सिचुएशन हो सकता है, जिस भी प्रकार का अगर रिग्रेट रहा हो आपके मन में कि मेरे को ऐसा नहीं करना चाहता, या तो मैं काश मैं ऐसा कहता, काश मैं ऐसा कहती, इस रिलेशनशिप आज को ठीक कर पाती, तो उस वो एक बहुत सही वक्त है, आप चीज़ों को एक्चुअल में बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो आपका एडवाइस ये है कि आप रिलेशनशिप में फोकस करो। बेसिकली हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे आया है, तो आपका हार्ट को लेके, जैसे कि जो चीज़ें आपको खुश करती है, जो चीज़ें आपके इमोशंस को अच्छा महसूस कराती है, ये ना सामान से होता है, ना किसी चीज़ से होता है, ना पैसों से होता है, जो इमोशनली कभी कभी आप अकेले में भी, आपके पास कुछ हो ना हो, आप अकेले में बैठ के भी कभी जब अच्छा महसूस करते हो, तो ये उस अच्छाई के बारे में है, ये उस फीलिंग के बारे में है, मतलब जो हार्ट को अच्छा फील कराए, ऐसे लोग जो दिल को सुकून दे, उस तरीके का चीज़ों के बारे में। तो ये आपका अच्छा वक्त है, आप उनको रिन्यू करो। अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो मैनिफेस्ट करो, किसी को कांटेक्ट करना चाहते हो कांटेक्ट करो, और अपने लव और अपने रिलेशनशिप्स को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों के साथ जिस भी तरीके से हो, आप उसको उस पर फोकस करें बेसिकली, क्योंकि आपको बहुत अच्छा महसूस कराएंगे। जितना आप अच्छा एनर्जी उनको दोगे, आपको बदले में वो अच्छा एनर्जी ज़रूर मिलेगा, और आपको इमोशनली बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके, ऑप्शन नंबर 2। तो देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स क्या कहते हैं। यहाँ पे है ट्रस्ट और वाइटैलिटी। तो इन दोनों कार्ड्स को मैं बुक से रीड करके बताती हूँ, तो जस्ट अ सेकंड। तो ये ट्रस्ट कार्ड जो है, ट्रस्ट कार्ड रिलेशनशिप और कनेक्शन के बारे में ही कहता है कि हाँ, आपने आप अपने रिलेशनशिप पे ध्यान दीजिए, और इस चीज़ों में भी ध्यान दीजिए कि कौन सा सिचुएशन, कौन से लोग, किस तरीके का रिलेशनशिप आपके लिए सही है या नहीं है। लेकिन आपका रिलेशनशिप बेसिकली बहुत ही सही लोगों के साथ आप कनेक्ट करोगे इवेंचुअली, तो ऐसा वरी करने की कोई बात नहीं है, आप सही लोगों के साथ कनेक्ट करोगे। और या एडुकेशन और ट्रैवल भी है यहाँ पे, तो अगर आप कुछ चीज़ों के बारे में आप कुछ नॉलेज लेना चाहते हो, सिर्फ एडुकेशन प्राप्त करना चाहते हो, कोई कोर्स है, या फिर किसी भी तरह की छोटी से छोटी चीज़ भी अगर आप सीखना चाहते हो कि मेरे को इस बारे में जानना है, कोई छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो 5-10 मिनट में ही आप जान लो किसी से, तो इनफैक्ट आप वो भी जान सकते हो। तो ऐसा बहुत अच्छा एनर्जी है, ट्रैवलिंग भी है यहाँ पे, तो नया सीखने की, नया जानने की। और हाँ, रिलेशनशिप्स में भी आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, क्योंकि ये कार्ड ट्रस्ट के बारे में कहता है। तो अगर आपको ट्रस्ट इशू है, मान लीजिए रिलेशनशिप में, तो आप अपने ट्रस्ट इशू को लेके काम करिए, और आप ट्रस्ट कर सकते हो कि हाँ, चीज़ें हर वक्त गलत नहीं होती, तो आपको अपने ट्रस्ट में काम करने की ज़रूरत है थोड़ा ज़्यादा। और हाँ, कुछ लोगों से आपको संभलना भी है कि जो लोग आपके लिए सही है नहीं है, उन चीज़ों को भी समझिए। और जैसा कि 6 ऑफ कप्स कार्ड आया, तो मुझे नहीं दिख रहा कि यहाँ पे कोई आप गलत लोगों के साथ कनेक्ट करोगे, आप डेफिनेटली अच्छे लोगों के साथ ही इस वक्त कनेक्ट करने वाले हो, या तो कनेक्ट कर चुके हो ऑलरेडी।
नेक्स्ट कार्ड है वाइटैलिटी। वाइटैलिटी कार्ड क्या कहता है जरा देखते हैं। एब्सोल्युटली जो मैंने कहा था बिल्कुल वही। ओके, तो ये कार्ड ये कहता है कि आप अपने लाइफ को एक अलग लाइट में देख रहे हो, अलग नई ऊर्जा के साथ, अलग नई एनर्जी के साथ। तो हाँ, आपके लाइफ में इस वक्त जैसे कि मानो आप हमेशा से ब्लू कलर का सनग्लास पहनते हुए दुनिया को देख रहे थे। जैसे कि ब्लू सनग्लास पहनते तो हमें सब कुछ थोड़ा ब्लू दिखने लगता है। अभी आप उस सनग्लास को उतार के आपने पिंक सनग्लासेस पहन लिए हैं और अभी दुनिया थोड़ी सी पिंक दिखती है। ओके, तो थोड़ा सा चेंज आ गया। तो ये उस बारे में कहता है कि हाँ, आपका जीने का तरीका थोड़ा बदल गया है, जो कि जो कि मैंने पहले ही कहा था कि आप एनर्जी अभी गलत चीज़ों में एनर्जी नहीं देते। आप संभल संभल चुके हो बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो आपका वही ये कार्ड भी वही कार्ड कहता है, क्या बोल रही हूँ मैं, ये कार्ड भी वही बात कहता है। और यहाँ पे भी इस कार्ड के एंडिंग में भी एक मैसेज जो कि लिखा हुआ था कि यहाँ पे स्नेक भी ये बनाया हुआ है। तो आपने आपके सराउंडिंग में कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है, ये पर्सन कोई भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, या फिर कोई स्ट्रेंजर ही सही जिसका आप पे नज़र है, आप उसको ठीक से जानते भी नहीं हो, लेकिन कोई एक ऐसा पर्सन है जिसकी इंटेंशन आपको लेके ज़रा ठीक नहीं है। तो आप उससे थोड़ा संभल के रहिए। आपने फिगर आउट खुद ही करना है आपके लाइफ में भाई कि एक कौन हो सकता है, ये आप खुद ही फिगर आउट करिए और उससे थोड़ा संभल के रहिए। कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि यहाँ पे कह रहा है ये कार्ड, कोई जो स्नेक है। ओके, और ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं, जो आपके लाइफ में स्नेक है जो आपका भला नहीं दिख सकता। तो कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है आपके लाइफ में, तो आपने उससे थोड़ा सा बच के रहना है और या अपनी एनर्जी को उस पर्सन से प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। इसकी नियत आपको लेके ठीक नहीं है। नंबर 14, कनेक्ट विथ योर एंसेस्टर्स। ये कार्ड ये कहता है कि आपके लाइफ में जो, अगर आपको कुछ चीज़ों के बारे में, अगर आपको ये भी हार्ट चक्रा के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, रिलेशनशिप के बारे में कहता है, प्यार मोहब्बत के बारे में कहता है। तो ये कार्ड ये कहता है कि अगर आपके लाइफ में किसी भी तरीके कुछ आपको लग रहा है कि इस मामले में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेरे को सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, क्या करूँ मैं, कैसे कैसे इसको सॉल्व करूँ, तो ये कार्ड इस बारे में है कि आपके एंसेस्टर्स में, यानी कि आपके पूर्वजों में कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जिसने इस तरह की सेम सिचुएशन को हल किया होगा। तो ये कार्ड यही कह रहा है कि आपको जानना है, आप पूछिए लोगों को, आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिए कि उन्होंने क्या किया था, उनके लाइफ की स्टोरी को जानने की कोशिश करिए। वहाँ पे आपके लिए मैसेज ज़रूर होगा। यानी कि जो चीज़ आपको सता रही है ना, अगर आपके लाइफ में कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे जो रिलेशनशिप स्पेशली दिख रहा है, हार्ट चक्रा के बारे में, रिलेशनशिप ऐसा भी हो सकता है आपका रिलेशनशिप बिल्कुल सही है और फिर भी अगर आपके हार्ट में कहीं ना कहीं आपको अधूरा सा फील होता है, तो वो भी हार्ट चक्रा का ही एक इशू हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये कार्ड यही कह रहा है कि आपके एंसेस्टर्स में कोई ऐसा पर्सन है जिसने इसी तरह के प्रॉब्लम को बहुत ही खूबसूरती से या तो बहुत अपने टेक्निक से सॉल्व किया है। तो आपने पता लगाना है कि किसने किसने किस प्रकार से अपने लाइफ को कैसे गुजारा, उनके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स आई और उन्होंने कैसे उसको फेस किया, उन्होंने जब वो ऐसे सिचुएशन में थे तो उन्होंने उस वक्त क्या किया। तो वहाँ पे आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छिपे हैं। आपके एंसेस्टर्स के जीने के तरीके में आपके भी प्रॉब्लम के आंसर्स छुपे हुए हैं। तो उस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने पूर्वजों की कहानी सुनिए, थोड़ा जानिए, या तो आपके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अभी भी है उनसे पूछिए कि उनकी लाइफ कैसे बीती, क्या क्या हुआ था उनके लाइफ में, उनके जब कैसे थे, जब कभी उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी आई थी तो उन्होंने उसको कैसे फेस किया, कैसे ओवरकम किया। तो वो चीज़ें आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन निकालिए। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो या ये थी आपकी रीडिंग। अगर ये रेजोनेट करती है आपसे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो, आपके लाइफ में हेल्प हो। ओके गाइस, सो या टेक केयर, बाय बाय। हेलो, ऑप्शन नंबर 3, ये रहे आपके कार्ड्स। तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी पे जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि बेसिकली ओके, ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे, क्योंकि चीज़ें कनेक्ट हो रही है कहीं ना कहीं, तो ओवरऑल जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने डिज़ायर्स आपके बहुत है, आपको सक्सेसफुल भी होना है, आप चाहते हो कि आप विक्ट्री हासिल करो, अपने लाइफ में विक्ट्री हासिल करो, और आपके कुछ ड्रीम्स भी है। यहाँ पे बिजनेस जैसा ड्रीम भी मुझे दिख रहा है कि आप चाहते हो कि आप अच्छा काम करो, आप काफ़ी सारे कनेक्शंस आपके अच्छे रहे, आप बड़ा काम करो, आपका नाम हो, थोड़ा फेम हो। ओके, थोड़ा नहीं, बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियसली अच्छे अमाउंट में
आपको फेम मिले, आपको विक्ट्री मिले, आपको सक्सेस मिले अपने लाइफ में। मगर यहाँ पे जो मुझे एक प्रॉब्लम दिख रही है आपकी एनर्जी में, यहाँ पे ये है कि आपके अंदर थोड़े से नेगेटिव पैटर्न्स है। ये पैटर्न्स हर व्यक्ति के साथ ये अलग अलग तरीके के होंगे यहाँ पे, लेकिन जो पेज ऑफ कप्स के साथ आया है तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके इमोशंस को लेके, या तो आप जब नए लोगों के साथ कनेक्शन बिल्ड करते हो, या फिर जिस तरह के आपके कनेक्शन है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपका थोड़ा सा दो तीन अप्रोच ऐसा है जहाँ पे आप नेगेटिव हो जाते हो। ये नेगेटिविटी बाहर का तो नहीं है कि आपके नेगेटिविटी से जिससे किसी और को असर पड़े, ऐसा नहीं है। ये नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके अंदर है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप्स में अच्छी तरह काम करने की ज़रूरत है ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेस हासिल कर सको। अगर स्पेशली अगर ये सक्सेस बिजनेस रिलेटेड है, काम से रिलेटेड है, ये किसी वर्क से रिलेटेड है, तो अगर आप चाहते हो कि आप अपने काम जैसे अप्रोच में, आप अपने बिजनेस में और सक्सेस को हासिल करो, तो कहीं ना कहीं आपको रिलेशनशिप्स में सुधारने की ज़रूरत है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी रिलेशनशिप्स गलत है या फिर आप लोगों के साथ खराब व्यवहार करते हो, वो नहीं। यहाँ पे कुछ ऐसा है कुछ टॉक्सिक है। ओके, ये आपके आपके भले ही कोई पर्सन आपकी इस टॉक्सिसिटी को या तो देख नहीं सकता या महसूस नहीं करता, या फिर आप लोगों को आप बहुत सही इंसान लगते हो, ऐसा नहीं है कि आप गलत इंसान हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर आपके अंदर में कुछ चीज़ें, या तो आप बहुत इनसिक्योर हो, या तो आपको ट्रस्ट इशू है, या फिर आप कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो जाते हो। ओके, किसी भी तरीके का नेगेटिव पैटर्न हो सकता है ये, जिस पे आपको काम करना है। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 आपका जो ये मैसेज है ना, ये है कि आप ही आपके खुद के दुश्मन हो। अगर कहा जाए, आपका बाहर कोई दुश्मन नहीं है, आपको अपने आप पे काम करना है। ठीक है, ये कुछ हैबिट्स है जो आपको बदलने की ज़रूरत है, और आपको पता है कि ये हैबिट्स अच्छे नहीं है, ये हैबिट्स आपको गलत आपके लिए कुछ अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो आपने उनको बदलना बहुत ज़रूरी है। किंग ऑफ वंस, पैशन बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, नई ऊर्जा, किसी चीज़ को नई शुरू करने की ऊर्जा, लेकिन थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। आपको अपने टॉक्सिक हैबिट्स को छोड़ने की ज़रूरत है। ये किसी भी तरीके का हो सकता है। तो आपने जो अभी ये वाला रो जो है, ये बता रहा है कि आपको फोकस किस चीज़ पे करने की ज़रूरत है, आपका ओवरऑल मैसेज। तो यहाँ पे है 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस और 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आपको लेट गो करना है कुछ ऐसी आदतों का। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो, अगर आप लोगों को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हो, आप पॉजिटिव भी हो, अपने लव्ड वंस को लेके आप उन्हें आज़ादी ज़्यादा नहीं देते, और अगर आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव भी हो कि आप हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हो, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो, आपके मन में हर वक्त अदर पर्सन का ख्याल आता रहता है, ट्रस्ट इशू है अगर इस तरीके का, तो आपको उन चीज़ों को लेट गो करना है। जो भी आदत आपको खराब, अगर आपके सामने वाले को खराब असर डाले, आपके मेंटल स्पेस को खराब असर डाले, तो आपको ऐसी चीज़ों को लेट गो करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जस्टिस आया है, 2 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो यहाँ पे मैं यही देख सकती हूँ कि आपने अपने लाइफ को थोड़ी सी बैलेंस प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ये जस्टिस कार्ड के साथ, जैसे कि आप ऐसे मत रहिए कि आपने आप ऐसा काम 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 कर रहे हो और आप फन नहीं करते, और आप अगर ऐसा हो कि आप हमेशा अपने लव्ड वन पे ही फोकस रहते हो और अपने आप को टाइम नहीं देते, तो वो नहीं करना है, आपको बैलेंस करना है। और ये अदर वे अराउंड भी हो सकता है कि अगर आप सिर्फ मी अपने पे फोकस करते हो, और अगर आप रिलेशनशिप्स पे ध्यान ही नहीं देते कि सामने वाला क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या चाहता है, अगर आप उन चीज़ों पे इस वक्त आप ध्यान नहीं दे पा रहे, तो जस्टिस कार्ड से आपका यही एडवाइस है कि आप जस्टिस प्रोवाइड करो, खुद को भी, सामने वाले को भी। खुद को बोले तो अपने आप को टाइम दो, अपने आप ही थोड़ा फन करो, आप घूमो फिरो, हर वक्त काम 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 ना करो। और अगर आप आपके हेल्थ का ध्यान दो, आप हर तरीके से अपने आप को जस्टिस, जिस तरीके से आप जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हो, जो आपके लाइफ का मैटर है, आप जिस मामले में आप लैक कर रहे हो, जो दे नहीं पा रहे अपने लाइफ को, उसे देने की कोशिश करिए। सेल्फ लव की अगर कमी है, सेल्फ लव में ध्यान दीजिए, अपने आप की इज्जत करें, अपने आप को प्यार करें, तो उस तरह की चीज़। तो आपको जस्टिस प्रोवाइड करना है, सामने वाले को भी, अपने आप को भी। एस ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे वही एस ऑफ सोर्ड्स से मैं यही देख रही हूँ कि आपने काफ़ी कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना है बेसिकली, और नई चीज़ों को अपनाना है। ठीक है, आपने आप ही ये कर सकते हो, कोई बाहर वाला ये चीज़ आपके लिए नहीं कर सकता। अगर आप अपने लाइफ में अल्टीमेट सक्सेस चाहते हो, अपने काम को लेके अपने लाइफ में विक्ट्री चाहते हो, तो आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद जस्टिस कार्ड, एब्सोल्युटली ये बैलेंस के बारे में ही कहता है।
वर्क लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ये वो बहुत सारी चीज़ें। तो आप चीज़ों को बैलेंस करिए, ठीक है, अपने एनर्जी को बैलेंस करिए। और नेगेटिव पैटर्न्स जो आपको अगर पता है कि मेरे मैं ये इस मामले में गलत हूँ या फिर गलत बदलने की ज़रूरत है, तो उस चीज़ों को आप बदलिए, अपने आप पे काम करिए। ओके, ऑप्शन नंबर 3। तो आपके ओरेकल कार्ड्स देखते हैं। इमोशन, अफेक्शन। ओके, इन दोनों कार्ड्स का ज़रा मैं बुक से रीड करके आपको बताती हूँ, तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये इमोशन कार्ड क्या कहता है? इमोशन कार्ड कहता है कि मेजर लाइफ डिसीजन आपके लाइफ में आ सकता है, और आपने अम, या अपने इमोशंस का ख्याल रखिए। जैसा कि मैंने कहा ना कि आपको इमोशन से रिलेटेड कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसका आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित है, आप बहुत पॉजिटिव है, आप उनको बिल्कुल आज़ादी नहीं देते, आप उनको लेके ऑब्सेस करते रहते हो, तो वो स्पेस की ज़रूरत है। आप अपने पार्टनर को स्पेस दीजिए, अपने लोगों को स्पेस दीजिए, और नेचुरली सारी चीज़ें ठीक रहेंगी। ओके, और आप या तब आप सामने वाला भी अच्छा फील करेगा उससे। तो आपको स्पेस देने की ज़रूरत है, और आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। थोड़ा ट्रस्ट रखिए आप, और जिस तरीके से जो अपने लाइफ को जीना चाहता है उसे उस प्रकार जीने दीजिए। ओके, यहाँ पे आया है अफेक्शन कार्ड भी। तो अफेक्शन कार्ड का मतलब है न्यू एक्सपीरियंसेस आर कमिंग योर वे। ओके, न्यू एक्सपीरियंस आपके तरफ आ रहे हैं। ओके, और या अगर आप सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने लाइफ के कुछ भी एस्पेक्ट को लेके, अगर ये जो मैंने टॉक्सिक हैबिट के बारे में बताया, अगर आप इसको लेके भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हो, तो सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप सुनने को तैयार रहिए। लोग आपको, इनफैक्ट अगर आप लोगों से भी पूछेंगे, अपने भरोसेमंद लोगों से, कि भाई मेरे को क्या बदलने की ज़रूरत है, या फिर मेरी ये बात आपको अच्छी लगती है, नहीं लगती है, या फिर आप क्या चाहते हो, सामने वाले से, अपने प्रियजनों से पूछिए कि वो क्या चाहते हैं अपने लाइफ से। तो वो अगर खुल के बताएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको अपना जवाब मिल ही जाएगा कि भाई सामने वाला क्या चाहता है। तो उस तरीके से आप चीज़ों पे ध्यान दीजिए, और या आप अफेक्शन लाइए अपने लाइफ में। चीज़ें बिल्कुल सही रहेंगी, ऐसा कोई बात नहीं है कि चीज़ें बिगड़ जाएंगी। तो आप बिंदास, आप थोड़ा फ्री हो जाइए। ओके, ऑप्शन नंबर 3। और एक ओरेकल कार्ड जो है वो देखते हैं, एरोमा थेरेपी। ओके, एरोमा थेरेपी जो होता है वो बेसिकली ऑयल्स के बारे में बात करता है। अगर आपको नहीं पता, ऑयल्स, इसेंशियल ऑयल्स जो हमारे सेंसेस को अच्छा फील करने में मदद करती है, खुशबूदार होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं। तो अगर आप अपने लाइफ में और पॉजिटिविटी ऐड करना चाहते हो, तो आप एरोमा थेरेपी का इस्तेमाल करिए, यानी कि इसेंशियल ऑयल्स लगा सकते हो। इसेंशियल ऑयल्स अगर आपको नहीं भी चाहिए, तो आप अपने रूम में जैसे रूम फ्रेशनर रखिए, इंसेंस स्टिक्स, अगरबत्ती, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप अपने स्पेस को ना खुशबूदार, साफ, और स्मेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में। तो आप, अगर आपको कहीं से भी गंदी बदबू आए, या फिर आपके स्पेस में ही कुछ ऐसी चीज़ें हो कि आपको उससे बुरी स्मेल आती रहे, तो आप उसको बदलिए। आप खुशबू ऐड करिए अपने लाइफ में, वो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। आप खुशबू ऐड करिए, फूलों के खुशबू, लेवेंडर का इमेज है यहाँ पे, ये वाइट कलर का, आई गेस ये लिली है। तो या इसमें आप ऑयल्स का इस्तेमाल करिए, ये आपको आपके लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस लाएगा। खुशबू आपके लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। नया डिओ लेने के बारे में सोच रहे हो, अगर आप अपने परफ्यूम में चेंज लाना चाहते हो, तो हाँ, परफ्यूम भी बदल सकते हो। अगर आप परफ्यूम का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते, तो ये एक एडवाइस है स्पिरिट की तरफ से कि हाँ, परफ्यूम का इस्तेमाल कर सकते हो। अपने रूम को खुशबूदार बनाइए, जहाँ आप काम करते हो वहाँ पे खुशबू ऐड करिए, ये आपकी मूड को अच्छा फील कराएगा। और जब आपका मूड अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली आप पॉजिटिव फील करोगे, और नेगेटिव आदतें जो है वो भी चली जाएंगी। आपका पीसफुल, काम फील होगा आपको। तो उस चीज़ का आप इस्तेमाल करिए, ये स्पिरिट की तरफ से एडवाइस है। किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ऑयल, परफ्यूम, या फिर रूम फ्रेशनर, इस तरह की चीज़ें, अगरबत्ती जलाइए, ऑयल से लिटरली रख दीजिए अपने पास। ओडोनिल जैसी चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हो जिस भी फॉर्म में। और अपने पसंद का कोई भी फ्रेग्रेंस ढूंढ लीजिए, लेवेंडर हो, चंदन हो, रोज़ हो, बहुत सारे। तो उनमें से सिलेक्ट कर लीजिए और आप यूज़ करिए उनका, वो आपके लाइफ में बहुत बेनिफिशियल होगा।
सो या ऑप्शन नंबर 3, अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट करती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह के पिक कार्ड्स आप लोगों के लिए लाती रहूँगी जिससे कि आपकी हेल्प हो। और या गाइस, टेक केयर, बाय बाय।